हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आप हमारे वीडियो पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फ्रेंड आपके पास भी अगर सेटरिंग का धंधा है, सोच रहे हैं कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो चलो हम आपको बताते चलते हैं क्या चीज़ कैसे करें और क्या क्या करवाएँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लो मकान तैयार हो गया है। अगर आप जब भी सेटरिंग का काम कर रहे हैं तो उससे पहले जैसे ये देख रहे हैं आप, बाहरी जो घर की बाहरी पोजीशन का हिस्सा है, आप उसको मिस्त्री से कह के बराबर करवा दें। जैसे ये देख रहे हैं ऊपर नीचे है, जो मिट्टी बराबर नहीं है, आप इसको बराबर करवा लें ताकि आपको जब भी प्रोजेक्ट काम करें तो लेवल आपको करने में आसानी हो, दिक्कत ना हो, लेवल भी आपका बढ़िया तरीके से हो जाए फ्रेंड। और जो घर के अंदर की मिट्टी है उसको तो भी बराबर करवा लें। बराबर करने से क्या है कि आप एक साइज से तोलन बनाएंगे, आपका लेवल भी बढ़िया होगा, आप लेवल में दिक्कत नहीं होगी, जिससे बाद में आपको शिकायत नहीं मिलेगी ये काम गलत तरीके से हुआ है फ्रेंड। तो देख लें पहले। और सबसे पहले आप जो है साइड कोपरा कर लें, जिसको साइड बोला जाता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं और भी कुछ बोला जाता होगा। उसको पहले है कि आप घर का है जो साइड कोपरा कर लें, जैसे दिख रहा है वीडियो में। आपको कुछ जानकारियाँ भी आपको देते रहेंगे साथ साथ में। ये देख लो, ये साइड कोपरा का काम चल रहा है, इसमें साइड कोपरा हो गया है फ्रेंड। और फ्रेंड रही तोलन से कुछ संबंधित जानकारी तो देख लो चारों तरफ है, ये तोलन लगा दिया गया है। जहाँ पे 4 इंची की दीवार होती है वहाँ पे कुछ ये चाबी बत्ता लगा के इस तरह ऊपर 9 इंची बना दिया जाता है, क्योंकि 4 इंची के बीम तो कहीं होती नहीं है, जब भी होती है 9 इंची की होती है। अगर 4 इंच की दीवार खड़ी होती है जहाँ पे, वहाँ पे इस तरह चाबी लगा के नीचे से टेका लगा के तोलन लगा के जो है बांस बल्ली का ऊपर से बत्ता चाबी लगा के अपना 9 इंची का बना दिया जाता है। जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, चिपका के दीवार के साथ चिपका के दीवार के लेवल में ही बना दिया जाता है, जिससे जो छत की मजबूती बनी रहे, आपकी दीवार में जो है 9 इंची का ऊपर बीम बन जाए और दीवार आपकी जो 4 इंची की है वो सेफ पड़ी रहेगी 4 इंची का घर के अंदर इसलिए दिया जाता है ताकि ईंटों की बचत हो जाए। 4 इंची की दीवार देने से आपकी ईंटों की बचत हो जाती है। और ऊपर इसलिए चाबी चिपका दिया जाता है कि आपके जो बीम है वो 9 इंची की बन जाए। तो फ्रेंड जब भी आप तोलन बनाते हो, लगाते हो, तो इस तरह जो ये दिख रहा है आपका तोलन, इस तरह तिरछा ना लगाएं। तिरछा लगाने से क्या होता है, लोड पड़ता है नीचे से, ये स्लिप कर जाता है। जब माल ऊपर पड़ता है तो ये स्लिप कर जाता है, जिससे आपका छत डैमेज हो सकता है। हमेशा तोलन इस तरह हो सके कोशिश करें इस तरह बिल्कुल सीधा लगाएं, इस तरह ना कि इस तरह तिरछा लगाएं, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है बड़ा तोलन बन जाता है, लोग काटने के डर से वो तिरछा लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका उस पर माल का लोड पड़ता है वो स्लिप खा के छटक जाता है या तो फिसल जाता है। जब भी आप तोलन लगाएं हमेशा सीधा ही लगाएं। और ये देख लो यहाँ बत्ता बना दिया गया है, चाबी पटरा। और साइडा से भी कुछ जानकारी आपको संबंधित हम बताएंगे कि साइडा कैसा बनवाएं और किस तरीके से बनवाएं। वीडियो में बने रहिएगा। देख लो यहाँ पे भी अपना चाबी लगा के अपना जो है 9 इंची का अपना बम बना दिया गया है। और यहाँ पे भी साइड कोपरा हो गया है तो देख लो यहाँ पे साइड नई नई बना के कुछ लगाए गए, कुछ पुरानी साइड है। तो दोस्तों जब भी आप सेटिंग का काम कर रहे हो तो हमेशा ये देख लो कि आपको सामान कैसा कैसा लगेगा, कितना बड़ा लगेगा, वैसा ही सामान ले जाएं। क्योंकि अगर आप सामान साइज के हिसाब से नहीं ले जाएंगे तो आपका सामान कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, जब भी आप अगर नया साइडा बना रहे हैं, ये तो 16 इंची का साइडा है, आप देख रहे हो कि ये जो जोड़ है यहाँ पे खोलते वक्त क्या है कि टूट सकता था, तो इसलिए वहाँ पे प्लाई का टुकड़ा लगा दिया गया है। जैसे इसमें देख रहे हो वीडियो में, इसमें भी आपको देख रहा होगा 2 प्लाई के टुकड़े लगे हुए हैं जो बीट के ऊपर हैं। वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि बीट प्रॉपर 8 फुट की नहीं थी, ये थी 4 फुट की, 5 फुट की। तो आप देख रहे हैं साइडों में, यहाँ पे भी देख लो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। जब भी आप साइडा बनाएं बीट छोटी बड़ी हो तो एक दूसरे के सामने दोनों जॉइंट ना छोड़ें, एक दूसरी तरफ छोड़ें तो एक दूसरी तरफ, ताकि खोलते वक्त तो टूटे ना। अगर दोनों सामने हो जाएंगी तो खोलते वक्त तो गिरेगी जब आपकी बीट साइडा, तो वो टूट जाएगा। और जब भी आप बीट का टुकड़ा जो छोटा छोटा है
आप हमेशा उस पर पलाई की चोटी जो है काट के पतली सी बीट के बराबर, जैसे इस वीडियो में दिख रही है, लगा दें। और जब भी फ्रेंड आपका जो ये छोटा छोटा टुकड़ा है वो सिंगल बीट के ही लग जाएगा। अगर आप जब भी साइडा बनाते हैं तो हमेशा डबल बीट का बनाएं, जैसे वीडियो में दिख रहा है। ये तो बड़ी बड़ी 8 फीट थी, इसमें इसलिए भी एक भी टुकड़ा नहीं लगा गया, क्योंकि जो आपका जो खड़ा साइड है वो कहीं कटता नहीं है, पिटता नहीं है, जो आपका ज़्यादा दिन तक चलता है। अगर उसकी मजबूती बनानी हो तो उसको हमेशा डबल बीट का ही बनवाएं। हाँ, जो टुकड़े मुकड़े कटते पिटते हैं उनको सिंगल बीट का ही बनाएं, क्योंकि वो हमेशा हर जगह आपका कटते रहेंगे। यहाँ पे भी देख लो फ्रेंड, अभी इसका भी साइड कोपरा होगा, कुछ कुछ हो गया है फ्रेंड। तो सेटिंग करने से पहले आप ये तय कर लें कि सीढ़ी का काम जो है स्टेप का हो चाहे जो भी हो, आप पहले करें। देख लो यहाँ पे वही सीढ़ी जो आपको पिछली वीडियो में हम दिखाए थे, जिसका काम और था। देख लो यहाँ पे बढ़िया खूब तरीके से तराई की गई है, ताकि नमी इसमें बरकरार रहे और मजबूती इसकी बन जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है फ्रेंड। अगर तराई नहीं की जाएगी तो सीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी, मसाला कमज़ोर हो जाएगा उसका। तो देख लो यहाँ पे हम इजी चढ़ सकते हैं आसानी से। जब अब ये छत ढलाई होगा तो इस पर लेबर जो मिस्त्री आते जाते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ताज़ी ढली रहती तो मसाले में क्रैक आ जाता। तो देख लो यहाँ पे साइड कोपरा कर दिया गया है फ्रेंड। यहाँ पे अगर 9 इंची की दीवार होती है वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जहाँ 4 इंची की होती है, आपको चाबी बत्ता लगा के उसको 9 इंची का बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी देख लो सीढ़ी का जो है बढ़िया तरीके से तराई की गई है फ्रेंड। जब भी आप सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी पे पानी रिकता नहीं, तो इसलिए ये जो आलू के बोरे होते हैं, प्याज के बोरे नहीं, आलू के बोरे होते हैं, जो काटन का जिसको बोला जाता है अपना, उसी को ले आके मार्केट से उसको चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके उसका जो है सीढ़ी पे बिछा दिया जाता है और उस पर तराई कर दिया जाता है, ताकि वो पानी सूखे रखता है और ज़्यादा देर तक उसमें नमी बनी रहती है। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि अगर आप मकान मालिक हों तो आपको भी जानकारी मिले, अगर आप सेंटरिंग के मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, आपको भी जानकारी मिले कि कैसे क्या काम करना चाहिए। अब मकान मालिक को ये समझ में आए कि क्या काम कैसे करवाना चाहिए फ्रेंड। तो देख लो यहाँ पे रोक लगाया गया था, जो आपको बता रहे थे कि साइड से रोक लगाया जाता है। तो इससे ये क्या होता है कि ईंटों का रोक जो लगाते हैं इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसका रोक लगाने से बिल्कुल बराबर लेवल तक आपका बना रहता है। और फ्रेंड, कहीं कहीं देखते हैं सीढ़ी में जो ढलती है, जो ये आपका स्टे आप आ रहा है, ये बराबर नहीं मिलता है, जिससे आपकी सीढ़ी भद्दी दिखती है। जब भी आप सीढ़ी बनाइए हमेशा कोशिश करें कि बराबर मिले, ना कि इधर रह जाए या 2 इंच छोटा रह जाए ना। आप जब भी सीढ़ी का काम करें, ये पोजीशन हमेशा आपको बराबर मिलना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं कोना, ये कोना ऊपर से लेके नीचे तक 3 स्टेप तक ये आपको बराबर मिलना चाहिए, ताकि तभी आपकी सीढ़ी जो है अच्छी दिखेगी। और ग्रेनाइट जब भी आप पत्थर उत्थर लगवाओगे तो वो आपका बराबर दिखेगा, बढ़िया से लगता चला जाएगा। देख लो कुछ इस तरह स्टेप वाली सीढ़ी बनती है, इसको स्टेप वाली सीढ़ी बोलते हैं। ये इसलिए महंगा भी पड़ता है थोड़ा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्लाई लगती है। नॉर्मल अगर जीना बनवाते हैं तो उसमें आपको 1.5 से 2 प्लाई में आपकी सीढ़ी पूरी चढ़ जाती है फ्रेंड। अगर आप कारीगर हो गए, सेंटरिंग के काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं जीने की प्लाई में कितना प्लाई लगेगी, सीढ़ी में कितनी प्लाई लगेगी। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें, कम से कम आपको एक सीढ़ी चढ़ाने के लिए आपकी 7 प्लाइयाँ लग जाएंगी। अब 7 प्लाई का हिसाब किताब आप लगा लोगे खुद,